दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का जो दोस्तों सिलेबस होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026-27 का दोस्तों वो देखने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो इस PDF में है, तो आप ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके मैं आपको सिलेबस बताऊँगा, मिड टर्म का क्या सिलेबस है, बोर्ड एग्जाम का क्या सिलेबस है और कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं जो पहले नहीं थे इस बार उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, कौन कौन से आपके जो टॉपिक्स हैं बढ़ने वाले हैं, वो पेपर में आएंगे नहीं आएंगे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं और यूनिट दिख रही है। तो ये वेटेज आपको दे रखा है दोस्तों बोर्ड एग्जाम का। आपको पता है साइंस का 80 नंबर का पेपर होता है, तो इसमें किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट जो है ना केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, इससे 25 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएगा। फिर यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इससे भी 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 3 है दोस्तों नेचुरल फिनोमेना, इससे 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 4 है इफेक्ट ऑफ करंट, इससे 13 नंबर का आएगा। और यूनिट 5 है नेचुरल रिसोर्स, इससे 5 नंबर का आएगा। तो टोटल आपके बन गए 80 नंबर। तो ये आपका दोस्तों फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी सबसे पहले बात करते हैं जो आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है वो क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आपका जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये मिड टर्म एग्जाम में आने वाला है, तो अभी आपको इसको पढ़ना है। मेन चीज़ आ रही है दोस्तों, आपको जो बॉक्स दिख रहा होगा इस बॉक्स को ध्यान से देखिएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पहले जो आपकी दोस्तों ओल्ड NCERT बुक थी उसमें एक और ये चैप्टर होता था, चैप्टर नंबर 5 था ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो तब सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता था, आपको पता है। फिर कोविड-19 जब आया, NEP जब आया, तो सिलेबस को थोड़ा बहुत चेंज करा गया है। तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे जिनको हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इससे आपको पीरियोडिक टेबल समझने में आसानी होती है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये सारी चीज़ें आपको आइडिया लगता था। तो इनको क्या करा था दोस्तों, सिलेबस से हटा दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि जो टॉपिक है ना ये सिलेबस में है, अब ये टॉपिक जो है वापस से सिलेबस में ऐड कर दिया है। तो आपके जो स्कूल वाले हैं या जो आपके टीचर्स हैं वो आपको ये टॉपिक्स बताएंगे। लेकिन ध्यान क्या देना है कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, ये कोई भी ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसके आपके मार्क्स जुड़ने वाले हैं 100 नंबर में से, तो उसमें आपका दोस्तों इनमें से कोई भी टॉपिक पेपर में नहीं आएगा। तो ये बस आपकी लर्निंग के लिए, ताकि आपके जो ये सारे टॉपिक्स हैं ना ये छूटे ना, क्योंकि आगे चल के इन टॉपिक्स का यूज़ आता है दोस्तों। तो अगर आप इनको मिस कर देंगे तो आगे आपको नुकसान होगा। तो इसी को कवर करने के लिए क्या करा गया है, ये टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। टीचर आपको पढ़ाएंगे ये टॉपिक्स, लेकिन आपका जो पेपर होगा, जो बोर्ड एग्जाम होगा या जो बाकी एग्जाम्स होंगे, उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे और भी ऐसे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जो पहले थे लेकिन हटा दिए गए थे, तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से और ऐड हुए हैं। ठीक है, तो अभी आपने सुन लिया पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये मिड टर्म एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये टॉपिक आपको स्कूल वाले करवाएंगे लेकिन पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, फिर चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी दोस्तों मिड टर्म में आएगा। फिर चैप्टर 3 है दोस्तों मेटल नॉन मेटल, ये भी मिड टर्म में आएगा। फिर चैप्टर 5 है दोस्तों लाइफ प्रोसेस, मिड टर्म एग्जाम में आएगा। फिर चैप्टर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एलिमेंट्स एंड प्लांट्स, ये भी आएगा मिड टर्म में। चैप्टर 13 है दोस्तों आवर इन्वायरमेंट। फिर चैप्टर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो अभी तक दोस्तों मैंने जो भी आपको चैप्टर बताए यही आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है, और इसे आपको 5 सितंबर तक कंप्लीट करना है। फिर इसका रिवीजन करना है। फिर सितंबर अक्टूबर में दोस्तों आपका मिड टर्म एग्जाम होगा प्रैक्टिस के लिए, उसके मार्क्स उतने काउंट नहीं होते हैं, तो आपको उस प्रैक्टिस के लिए जो है ना इन सारे चैप्टर्स को कवर करना है। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों हर चैप्टर के नीचे कुछ प्रैक्टिकल करके लिखा है, तो आपको पता है आपको साइंस का एग्जाम है तो प्रैक्टिकल फाइल तो बनेगी। तो उस प्रैक्टिकल फाइल में हर चैप्टर से क्या क्या प्रैक्टिकल करने हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसकी आप उतनी ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, आपको टीचर जो है ना आपके समझा देंगे बहुत अच्छी तरीके से कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है। ठीक है, अभी आप मेन जो थ्योरी का सिलेबस है, जो आपका 80 नंबर का पेपर होगा, उस सिलेबस पे ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिड टर्म एग्जाम खत्म होने के बाद आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो फिर आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब यहाँ पे भी आपको दोस्तों बॉक्स दिख रहा होगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं जैसे मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये टॉपिक्स दोस्तों पहले हुआ करते थे, बीच में हटा दिए गए थे। तो अभी आपको टीचर इनकी भी नॉलेज आपको देंगे, टीचर आपको ये टॉपिक्स भी पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे इनका यूज़ आता है। फिर चैप्टर 7 है रिप्रोडक्शन, ये भी दोस्तों आपको पढ़ना है मिड टर्म के बाद। चैप्टर 8 है हेरिडिटी। अब पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नाम का चैप्टर होता था, इवोल्यूशन वाला टॉपिक हटा ही दिया था। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में दिख रहा होगा इवोल्यूशन वाला टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको स्कूल में आपके टीचर कराएंगे, लेकिन जब आपका पेपर होगा उसमें इनसे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो भी मैंने आपको अभी चैप्टर बताए मिड टर्म के बाद वाले, ये आपको मिड टर्म के बाद ही पढ़ने हैं। ठीक है, और आपको जो पूरा सिलेबस है, टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं, ये 5 दिसंबर तक कंप्लीट करना है, फिर इनका रिवीजन करना है। फिर आपको पता ही है दिसंबर जनवरी में प्री बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें पूरा सिलेबस आने वाला है, और जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें भी कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है टीचर्स के लिए। पहला कि जो टॉपिक्स लिखे गए ना बॉक्स में, ये आपके फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके अलावा दोस्तों टीचर आपको टीचर आपको पोर्टफोलियो बनाने का होता है साइंस में, तो उसमें इनमें से कोई भी टॉपिक दे सकते हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें बॉक्सेस में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो ये जो बॉक्स में लिखी हुई चीज़ें हैं ये कंसेप्ट के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन जब आपका फाइनल एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम, तो उसमें उन बॉक्स वाले चीज़ों में से कोई भी क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, इसमें से टॉपिक आ जाता था, तो अगर आपने बॉक्स को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका एमसीक्यू या कोई भी ऐसा चीज़ मिस हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। तो ये 3 जो पॉइंट है इनको ध्यान रखिएगा कि जो बॉक्स वाले टॉपिक मैंने आपको बताएं पेपर में नहीं आएंगे। सेकेंड, उनका पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको टीचर दे सकता है। और थर्ड, आपके जो बॉक्स में बुक्स में जो अलग अलग बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, डेटा लिखा होता है, फैक्ट होता है, तो वो आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, फिर बुक के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, एनसीईआरटी की आपको बुक पढ़नी है, तभी आपका सिलेबस कवर होगा पूरा। ठीक है, पेपर का डिज़ाइन यहाँ पे दे रखा है किस तरीके से होगा। ठीक है, ये ऐसे आपके उतने काम की चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, अब मेन यहाँ पे है कि 80 नंबर का तो आपका पेपर हो गया, 20 नंबर होते हैं इंटरनल असेसमेंट के। तो इसमें से दोस्तों 5+5 आपके प्री बोर्ड होंगे, पीरियोडिक टेस्ट होंगे, मिड टर्म होगा, तो उनके 5-5 नंबर में से आपकी वेटेज लगेगी। ठीक है, तो टोटल 10 नंबर का तो आपका टेस्ट हो गया, जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं बोर्ड एग्जाम के अलावा। फिर 5 नंबर होते हैं आपको प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनानी होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल का वर्क करना पड़ेगा उसके, और 5 नंबर होते हैं पोर्टफोलियो बनाने के। तो ये टोटल 20 नंबर होते हैं इंटरनल असेसमेंट के। ठीक है दोस्तों, और 80 नंबर का आपका होता है पेपर। ठीक है, इसके अलावा टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, आपको पता भी होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एसोसिएशन रीजन वाले आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी आ गया, पैसेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और 33% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें चॉइस मिलेगी आपको, या तो ए पार्ट करना है या बी पार्ट करना है। ये भी चीज़ आप देख ही लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपके पेपर के ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट आपको आपने जो याद करा हुआ है, आपने जो समझा है उससे आप कर सकते हैं। 30% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। और 20% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको फॉर्मूलों को मिक्स करके या 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके आपको कुछ नया करके क्रिएट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों सिलेबस था क्लास 10 साइंस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। ठीक है, आप एक बार इसको ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो चैप्टर मैंने आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए बताए हैं तो उन पे आप अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी जो चैप्टर है उनको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप उम्मीद करता हूँ आपने सिलेबस अच्छे से देख लिया होगा दोस्तों। इसके अलावा हमने दोस्तों चैनल पे हिंदी हो गया, ठीक है, इसके अलावा मैथ्स का भी सिलेबस अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जाके उनको भी चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस भी चैनल पर जल्द ही आने वाले हैं, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।